हेलो चिल्ड्रेन, इस स्टोरी के हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी रिमेनिंग पार्ट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। No danger shall affright me. With my strong arm, I will go forth to protect the weak and to befriend the friendless. Yes, I will be a knight and I will fight against error wherever I find it. तो क्या वो डिसाइड किए कि अभी कोई भी डेंजर से हम डरेंगे नहीं और हम क्या प्रोटेक्ट करेंगे किनको, वीक को, ठीक है। और जिनका फ्रेंड नहीं है उनका हम फ्रेंड बनेंगे, हम नाइट ही बनेंगे और सारे एरर्स के अगेंस्ट हम फाइट करेंगे। सो ही बिगैन एट वंस टू गेट रेडी फॉर हिज ग्रेट अंडरटेकिंग. The first thing to be done was to find some suitable armor. For what knight ever rode out into the world without being encased in steel? तो क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या ढूंढना था, एक आर्मर, सुइटेबल आर्मर जो सोल्जर्स पहनते हैं ना अपने बॉडी को गार्ड करने के लिए, वो बता रहे हैं कि ऐसा कोई नाइट थोड़ी है जो कि सुइटेबल आर्मर के बगैर इनकेस्ड इन स्टील, यानी वो स्टील का बना हुआ होता है, तो ये बगैर पहने को फाइट करने जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। इन द गैरेट ऑफ हिज गैरेट यानी एटिक, जो छोटा सा स्टोर रूम टाइप का होता है वो, हिज हाउस, देयर वॉज एन ओल्ड कोट ऑफ मेल. कोट ऑफ मेल का देखो, ये जैकेट के बारे में ही बताया जा रहा है जो मेटल का बना हुआ, यानी आर्मर के बारे में ही बताया जा रहा है। तो वो क्या था वहाँ पे, वो था एटिक में, गैरेट में. इट हैड lain there among the dust and cobwebs for 100 years and more. It was rusted and battered and some of the parts were missing. तो इसका हालत कैसा था, ये एकदम डस्ट से भरा हुआ था और स्पाइडर्स के वेब से भरा हुआ था, और ये क्या रिपीटेडली यूज होने की वजह से एकदम ख़राब हो गया था, ठीक है, रास्ट हो गया था इस पे. एंड सम ऑफ कुछ इसके पार्ट्स जो वो मिसिंग भी थे. इट वॉज अ पुअर पीस ऑफ वर्क एट द वेरी बेस्ट, यानी जितना ये अच्छा रह सकता था उतना ही ये है, ठीक है. नेक्स्ट. बट ही क्लीन्ड इट as well as he could and polished it with great care. He cut some pieces of pasteboard to supply the missing parts. तो ये उन्होंने अच्छे से क्लीन किए और पॉलिश्ड किए और पेस्ट बोर्ड जो कार्डबोर्ड से क्या किए इसके मिसिंग पार्ट्स को बनाए. एंड पेंटेड देम टू लुक लाइक स्टील, और वो स्टील जैसा दिखे इसलिए उन्होंने उसको पेंट भी किए. When they were properly fitted, they answered very well. जब वो फिट किए इस पार्ट्स को तो आंसर्ड वेरी वेल, यानी ये ठीक ठाक दिख रहा था, ठीक है, अच्छा दिख रहा था. स्पेशली व्हेन नो फाइटिंग वाज टू बी डन, और क्योंकि फाइट तो कुछ ऐसा होना नहीं था, इसलिए इस हिसाब से ये ठीक ही था. With the coat of mail there was an old brass helmet. तो वहाँ पे उनको एक old brass helmet भी मिला. It too was broken, ये भी टूटा हुआ था. And the straps for holding it on were lost. इसके straps जो थे वो lost थे, नहीं थे, ठीक है, helmet का जो straps होता है. But Mr. Kihana patched it up and found some green ribbons which served instead of straps. कुछ green ribbons उन्होंने लगाए straps के बदले में. As he held it up and looked at it from very side, he felt very proud to think that his head would be adorned with so rare a piece of workmanship.
तो जब ये हेलमेट को देखे इनको बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोच रहे थे ये हेलमेट इनके सर को एडॉर्न करेगा। ओके, होता है ना शोभा बढ़ाना, तो वो ही यानी बहुत ही अच्छा लगेगा इनको। और ये कैसा है, पीस ऑफ वर्कमैनशिप, ये बहुत ही अच्छा बना था। यानी वो खुद ही का प्रेज कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। एंड नाउ अ स्टीड मस्ट बी प्रोवाइडेड। अभी और क्या चाहिए था उनको, स्टीड चाहिए था, हॉर्स जिसके ऊपर वो राइड करेंगे। फॉर एवरी नाइट मस्ट नीड हैव अ नोबल हॉर्स। तो सारे नाइट्स के पास हॉर्स तो होता ही है। द पुअर ओल्ड क्रिएचर इन द बर्ड वॉज गॉन्ट एंड थीन एंड वेरी बोनी। तो तब उनका ध्यान कहाँ गया, जो हॉर्स के बारे में पहले ही बताया गया था ना कि उनके पास एक हॉर्स था, तो वो हॉर्स के बारे में वो सोचे। हाँ, तो वो हॉर्स कैसा था, बहुत ही लीन था, यानी क्या एज हो गया था, ठीक है, एकदम थीन था और वेरी स्टबर्न भी था। As the old-fashioned gentleman looked at him, he fancied that no steed had ever been so beautiful or so swift. तो जब वो ये हॉर्स को देखे तो उनको लगा, वो फील किए, वो इमेजिन किए कि कोई भी एनिमल इतना स्विफ्ट नहीं है, इतना ब्यूटीफुल। हॉर्स को तो स्विफ्ट होना ही है, तो हॉर्स तो तेज़ भागेगा तभी तो वो ठीक है। तो उनको लगा कि ये हॉर्स जो है और कोई इतना ब्यूटीफुल और स्विफ्ट हॉर्स नहीं है। ही विल कैरी मी मोस्ट गैलेंटली, ये उनको कैरी करेंगे मोस्ट गैलेंटली। he said, and I shall be proud of him. But what shall I call him? A horse that is ridden by a noble knight must needs have an honorable and high sounding name. तो एक नाइट को जो कैरी करेंगे ऐसे हॉर्स का एक बहुत ही ऑनरेबल नेम भी तो होना चाहिए। So he spent 4 days in studying what he should call his steed. At last, तो ये नाम ढूंढने के लिए उन्होंने 4 days बहुत पढ़ाई की, सारे बुक्स ढूंढ डाले। At last he said, I have it. His name shall be Rosinante. तो लास्ट में उनको मिला कि ये हॉर्स का नाम क्या दे, रोजिनेंटे। ये नेम्स बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। And why do you give him that strange name? asked the niece. तो उनके एक नीस भी तो रहते थे उनके साथ, तो वो नीस पूछे कि इतना स्ट्रेंज नेम क्यों दे रहे हैं हॉर्स को। I will tell you, he answered. तो तब वो क्या बताए देखो। The word rosin means common horse and the word ante is good लैटिन फॉर बिफोर। गुड लैटिन फॉर एंटी का मतलब क्या होता है, जो लैटिन में इसका मतलब है बिफोर, ठीक है, और फॉर्मरली। नाउ इफ आई कॉल माई गैलेंट स्टीड फॉर्मरली अ कॉमन हॉर्स। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हो गया, रोजिनेंटे का मीनिंग हो गया फॉर्मरली अ कॉमन हॉर्स, ठीक है, यानी पहले एक कॉमन हॉर्स था, अभी क्योंकि ये एक नाइट को कैरी कर रहे हैं अभी ये और कॉमन नहीं है, यही वो समझाना चाहते थे। द मीनिंग इज़ प्लेन, पर ये मीनिंग क्या बहुत ही प्लेन है। फॉर एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नाउ नो लॉन्गर कॉमन। इससे क्या सबको समझ में आएगा कि ये अभी कॉमन नहीं है, बट वेरी अनकॉमन, ये अभी कॉमन नहीं है, ये बहुत ही अनकॉमन है। तो ये समझाने के लिए ही उन्होंने ये नाम दिए थे कि ये जो हॉर्स थे वो पहले कॉमन हॉर्स था, अभी नहीं है, ठीक है। तो रोजिनेंटे का मीनिंग है फॉर्मरली अ कॉमन हॉर्स। डू यू सी, सो हिज नेम शैल बी रोजिनेंटे। ये हॉर्स का पिक्चर देख लो कैसा हालत है इसका। Then he patted the horse lovingly and gently repeated रोजिनेंटे रोजिनेंटे। तो उन्होंने फिर हॉर्स को पैट किया और उसका नाम जो उन्होंने रखे थे वो बोलने लगे। He thought that if he could only find as good a name for himself, he would feel like riding out and beginning his adventures at once.
अभी वो सोचने लगे ऐसा एक अच्छा नाम अगर उनको अपने लिए भी मिल जाए तो अभी वो अपना एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर what more could he need? Every night he said has the right to put Dawn at the beginning of his name. देखो अभी उनका खुद का नाम डिसाइड करने का है. हाँ, तो वो क्या सोच रहे हैं कि सब नाइट के नाम से पहले एक डॉन रहना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट इट इज़ अ टाइटल ऑफ ऑनर, क्योंकि ये क्या शो करता है, ये ऑनर और रिस्पेक्ट शो करता है. नाउ आई शैल कॉल माई सेल्फ डॉन. डॉन डॉन समथिंग, बट व्हाट शैल इट बी. तो अभी वो सोच रहे हैं कि मेरा नाम क्या होगा. डॉन 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 के साथ और कुछ होगा, पर वो क्या. He started his question for 8 days. चलो ये अभी ढूंढने के लिए वो 8 days स्टडी किए. ठीक है. Then a happy thought came into his mind. तब उनके उसके बाद उनको कुछ अच्छा लगा, कुछ माइंड में अच्छा सा आया. I will call myself Don Quixote, he cried. And since my home is in the district of La Mancha, I shall be known throughout the world as Don Quixote de la Mancha. What name is more noble than that? What title can be more honorable? ठीक है, तो ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा. ओके, तो उन्होंने क्या अपना नाम रखा, डॉन कीहोटे. और डी ला मंचा उनका जो जगह था जहाँ से वो थे. The name was indeed not very different from his real name, for have we not said that his neighbors call him Quihana. तो क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये नाम उनके जो ओरिजिनल नेम है, जो कि उनके नेबर बुलाते थे किहाना, तो उससे मिलता जुलता नाम ही था. The good old gentleman had now mended and polished his armor and found new names for himself and his steed. He felt himself well equipped for adventures, but suddenly the thought came to him that still another thing must be settled before he could ride out and do battle as a real and true knight. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सब कुछ तो अभी हो गया था. उनको अपना नाम अच्छे से मिल गया था, उनके स्टेड हॉर्स का नाम अच्छे से मिल गया था. फिर उन्होंने सोचा कि अभी वो क्या है, वेल इक्विप्ड है, एकदम एडवेंचर के लिए निकलने के लिए एकदम सब कुछ रेडी है. बट तभी उनको दिमाग में कुछ आया कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है, जिससे जो पहले सेटल होना चाहिए बिफोर कि वो बैटल के लिए जाए. In all the stories he had read, every hero who was worthy of knighthood had claims to some fair lady whom he invoked in time of peril and to whom he brought the prizes which he had won. तो उन्होंने अभी वो क्या सोच रहे थे कि उन्होंने जितनी भी स्टोरीज पढ़े हैं तो सब में उन्होंने देखे कि हीरो जो होते हैं स्टोरी के, जो नाइट, जो कि एक वर्दी नाइट है, वो क्या करते हैं, उनका कोई फेयर लेडी के ऊपर क्या होता है, उनका वो प्रे करते हैं उनका. ठीक है. जब कोई पेरिल यानी डेंजर आएगा, कोई सीरियस सिचुएशन होगा, तो उनको याद करेंगे, उनके यानी प्रे करेंगे उनका. ठीक है. ऐसे कोई लेडी भी होना चाहिए. ठीक है, जिनके नाम का वो प्रे करे व्हेन द सिचुएशन रॉन्ग हो जाएगा जब. ठीक है, तो डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा तब. तो और क्या, और जब वो कोई प्राइजेस जीतेंगे तभी वो उनके पास वो ले आके दे सके. It was at her feet that the knight must kneel at the end of every quest. देखो हर बैटल के बाद वो नाइट क्या करेंगे, वो लेडी के सामने आके सामने वो नील करेंगे
उनके फीट पे, ठीक है। एंड इट वॉज फॉर हर दैट ही मस्ट रिसीव द विक्टर्स क्राउन, और वो ही उनको विक्ट्री के बाद विजेता का क्राउन भी पहनाएंगे, ठीक है। टू हिम देयरफॉर अ लेडी फ्रेंड वॉज एज नेसेसरी एज अ स्टेड, तो ऐसे एक लेडी बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक स्टीड चाहिए था और एक आर्मर चाहिए था, तो वैसे ही ये एक ऐसी एक लेडी भी चाहिए। नाउ डॉन कीहोटे was not acquainted with many ladies, but he felt that as a knight he must, तो क्या acquainted यानी familiar नहीं थे, वो बहुत लेडीज़ के साथ familiar नहीं थे, बहुत जनों को वो जानते नहीं थे, but he must center his thoughts upon someone who would be his guiding star as he went faring through the world, तो अभी वो ये सोच रहे थे कि कौन ऐसा है जो बनेंगे उनके गाइडिंग स्टार। Who should it be? This question troubled him more than any other had done. तो ये जो क्वेश्चन था ये उनको सबसे ज़्यादा परेशान किए थे, ट्रबल्ड किए थे। He sat in his house for 2 whole weeks and thought for nothing else. इसी के बारे में वो 2 weeks से सोचने लगे। How would his niece do? सबसे पहले उनके दिमाग में जो आया कि वो अगर ये उनकी niece हो तो, well, she was very young and he was her uncle. In all the books in his library there was no account of a knight kneeling at the feet of his own niece. तो अभी वो सोच रहे थे कि अगर ये उनकी नीस हो तो उनकी नीस यंग थी और वो उनके अंकल होते थे, तो वो फिर सोचने लगे कि जितने भी बुक्स वो पढ़े हैं कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई नाइट अपने नीज के सामने नील हो, उनके फीट में नील हो। तो she was not to be thought of. As for his housekeeper, she was too old. अभी वो अपने हाउसकीपर के बारे में सोचे तो ये कैसी थी, बहुत ही ओल्ड थी, अनहोमली थी। He could never think of doing homage to one in her humble station. तो ये भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए। At length he remembered a handsome red-cheeked maiden who lived in or near the village of Toboso. तभी उनको याद आया एक रेड चीक्ड मेडन जो कि रहते थे कहाँ पे, एक विलेज जिसका नाम था टुबोसो। हर नेम वॉज Adonza Lorenzo. Okay, Adonza Lorenzo. And many years ago, she had smiled at him as he was passing her on the road. तो बहुत साल पहले जब एक बार कुहाना क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे रोड से, तब वो इनकी तरफ देख के स्माइल किए थे। He had not seen her since she had grown up, but she must now be the most charming of women kind. तो वो सोच रहे थे कि अभी वो सबसे सुंदर बन गई थी, ऐसे वो सोच रहे हैं कि वो शायद मोस्ट चार्मिंग होगी, ठीक है, सारे विमेन में वो सबसे ज़्यादा चार्मिंग होगी। अभी वो बड़े होने के बाद कभी भी उनको देखे नहीं थे मिस्टर किहाना। He fancied that no lady in the world was better fitted to receive his knightly homage. तो वो सोच रहे थे कि उनका जो ये उनकी जैसे नाइट का जो ये ऑनर वो इस लेडी से अच्छा और किसी के पास नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो यही लेडी जो है वही फिट होंगी। तो Adonza Lorenzo still be, he cried, rubbing his hands together. But what a name! How would it sound when coupled with that of
वेलोरस डॉन किहोटे डी ला मंचा। तो वो सोच रहे थे कि ये नाम थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये डॉन किहोटे डी ला मंचा के साथ ये नाम होगा तो ये नाम उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं सुनाई देगा, ठीक है, उतना ज़्यादा करेजियस नहीं सुनाई देगा। Surely it was too common and she must have a title more like that of a princess। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था और इसमें ये टाइटल एक कैसा होना चाहिए, जैसे कि एक प्रिंसेस का टाइटल होता है। What should it be? अभी वो फिर से सोच में पड़ गए कि ये क्या हो सकता है। He started over this for many days and at last hit upon a name which pleased him much। तो बहुत दिन सोचने के बाद एक ऐसा ही नाम उनको प्लीज्ड किया, उनको अच्छा लगा। It shall be Dulcinea। Okay, Dulcinea, he cried। It shall be Dulcinea del Toboso। Dulcinea del Toboso। No other name, तो ये नेम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। No other name is so sweet, so harmonious, so like the lady herself। तो ये इतना अच्छा नेम है, इससे ज़्यादा हारमोनियस, अच्छा सुनने वाला नेम नहीं था, ऐसा उनको लगा। Thus after weeks of labor and study, तो इतने वीक्स के, इतना मेहनत और स्टडी के बाद डॉन किहोटे डी ला मंचा at length felt himself prepared to ride forth into the world to seek adventures। He waited only for a suitable opportunity to put his cherished plans into execution। तो इतने मेहनत के बाद अभी वो पूरा रेडी हो गए थे एडवेंचर के लिए, तो वो ऐसे एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे जब वो अपने इतना जो उन्होंने मेहनत किया, इतना जो उनको पसंद था, ये प्लान को वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो आप लोग इस स्टोरी को रीड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।